जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरबी एजुकेशन में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी लंबे समय के बाद यह वीडियो आपको मिल रही होगी, क्योंकि व्यस्तता थोड़ा सा ज़्यादा था तो इसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं अपने लाइव के माध्यम से आप लोगों को कुछ न कुछ अपडेट देने का प्रयास कर रहा था। तो फिलहाल आज जो हमारा टॉपिक है बिहार दरोगा के द्वारा जो है, यानी कि जो बिहार दरोगा का आयोग है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC, उसी के द्वारा जो है यह स्टेनो असिस्टेंट की बहाली निकाली गई है, जिसके बारे में हम सारी चीज़ों को बात करेंगे। नोटिफिकेशन आ गया है, कितने पद हैं, इसकी योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर आप लोग बने रहिएगा ताकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या न्यूज़ और नोटिस निकल करके आया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन हमें जो है डाउनलोड कर लिया है। आरक्षी शाखा में है आशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो है आवेदन नियुक्ति निकाला गया है और ऑनलाइन पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 7/1 है, यानी कि आज यह निकाला गया है। कल के डेट में कल अगर देखें तो 14 दिसंबर को निकाला गया है और 17/1 तक का लगभग 1 महीना से अधिक टाइम दिया गया है। और इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 है। लेवल 5 का ये जॉब रहने वाला है, या कि काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। कुल पदों की अगर बात करें, सबसे अहम बात जो थी, कुल पद इसमें 305 आपको कुल पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या डिटेल्स जो है इसमें दिया गया है। यह आवेदन आपको ऑनलाइन किया जाना है। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट मैं बता दूंगा, BPSSC आप लिखेंगे। अब इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो आप भारत के महिला होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं, महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। न्यूनतम इनमें जो है 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट स्तर पे ही मांगा। ग्रेजुएशन लेवल दरोगा का पोस्ट है, लेकिन ये जो है इंटरमीडिएट स्तर पर ही मांगा गया है और इसका कट ऑफ डेट ये दिया गया है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि आप जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, इसके लिए सर्टिफिकेट है वो सरकार से मान्यता प्राप्त जो है इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, उम्र की जो गणना है 1/8/2024 के मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के हिसाब से होगी। उसके बाद ये छूट वगैरह दिया गया है सभी के लिए, कैटेगरी वाइज उम्र की छूट जो दी जाती है। अब मैं देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो नियुक्ति की प्रक्रिया परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा एवं पात्रता जांच में सम्मिलित होगी। लिखित परीक्षा होगी। आवेदनों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र सही पाए गए उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, अब 2 प्रश्न पत्र कौन कौन होगा इसको बता रहे हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, जिसमें कि हिंदी होगा, सामान्य हिंदी होगा, जिसमें न्यूनतम अंक 30% लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अयोग्य घोषित कर दी जाएंगे। तो ये जो है कंपलसरी पेपर है, हिंदी 100 नंबर होगा, 100 प्रश्न होगा, 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर ये आप फेल करते हैं इसमें तो आपका मेरिट से आप बाहर हो जाएंगे, यानी कि आपका कॉपी ही जाँच नहीं किया जाएगा। तो इसको पास करना कंपलसरी है, ज़रूरी है प्रथम पत्र को। अब द्वितीय पत्र में क्या है, द्वितीय पत्र में जो है सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दे से संबंधित 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 200 नंबर का होगा एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। गलत उत्तर के लिए 0.2 नंबर निगेटिव किया जाएगा। तो ये जो है GK GS इसमें आपको पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न जो है रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का समय होगा। मेरिट आपका इसी पे बनने वाला है। इसके अलावा 6 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 3 6 का 1800 लगभग 20 आसपास ये रिजल्ट दिया जाएगा। और उसके बाद जो है जो आपका शॉर्ट हैंड है और टाइपिंग है, इसके लिए जो है एग्ज़ाम आयोजन कराया जाएगा। पात्रता परीक्षा होगा। पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को श्रुति लेख, जिसको शॉर्ट हैंड कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की जानकारी होना आवश्यक है। श्रुति लेख के लिए इसमें दिया हुआ है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक ही श्रुति लेख शॉर्ट हैंड लिखना है। और टाइपिंग के लिए जो है टाइपिंग का समय दिया गया है 20 मिनट। अभ्यर्थियों को 2 मिनट पहले आपको जो है डेमो दिया जाएगा और 10% तक जो है आपको इसमें गलती माफ़ होगी। 10% से ज़्यादा गलती आपको होंगे तो आप फेल कर दिए जाएंगे।
और इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग क्या है, तो हिंदी अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में भी 30 शब्द प्रति मिनट। याद रखिएगा, हिंदी या अंग्रेजी नहीं है, हिंदी एवं अंग्रेजी, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको आना चाहिए और स्टेनो भी आना चाहिए। इंटर पास है, आप इस फॉर्म को सीधा सीधी भर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको 10-10 मिनट का दोनों टाइपिंग होगा, ये दिया गया है 10, और इसमें जो है 5% हिंदी में और 5 से अधिक और अंग्रेजी में 10% गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं, आपको MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, इन सभी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप सही से, क्योंकि काम ही है आजकल देख रहे होंगे ऑनलाइन है सारी चीज़ें, तो काम ही आपका उसी पे होगा, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेगा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ये आपका आरक्षण वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है इसमें कोटिवार देख लेते हैं कि कितना, 35% महिला हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 121 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 37 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट है, महिला का इस साइड से दिया हुआ है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 37 सीट है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 59, महिलाओं के लिए 14 और EWS के लिए 7 सीटें, 31 सीटें दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने दिया आपको, सीटों से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड, सिलेबस प्रक्रिया क्या है, सारी चीज़ें जो है क्या क्या है, ये सब मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया। पैसा अगर देखें तो आपको जो है, अगर जनरल कैटेगरी है आप तो 700 रुपये लगेंगे। इसके अलावा जनरल OBC EBC है तो 700 लगेंगे, या अदर राज्य के हैं तो अभी आपको 700 लगेगा। इसके अलावा जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला को जो है सभी वर्ग के लिए 400 रुपये आपको देने होंगे। ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, bpssc.bih.gov.in पे जा करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा दरोगा का आपने भरा होगा उसी तरह से ये फॉर्म भी आपको भरना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारी जानकारी जो इम्पोर्टेंट थी इसको लेकर के मैंने आपको बता दिया है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी। बाकी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूँ, इंटर पास है, अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आती है, बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरिए। बहुत ही अच्छी जॉब है फ्रेंड्स, और बहुत ही मज़ेदार जॉब है आपको। तो बिल्कुल शॉर्ट हैंड अगर आप आता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आता है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मात्र इंटर अगर आप पास है तो, इसके बाद अलग से कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं, कंप्यूटर चलाना वगैरह आपको आना चाहिए। बाकी सिलेबस पे हम लोग डिटेल चर्चा इस पे बहुत जल्दी कर लेंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में, और बहुत जल्दी दरोगा की 1805 सीटों पे वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।